आपको यही सीखना है कि क्या सही है क्या गलत है, हम गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, ये इसी माध्यम से सीख सकता है। एजुकेशन लाइफ को आप जिए, लाइफ को समझिए, लाइफ को यानी कि पिताजी का ही लाइफ को आप देखिए कि वो कैसे कैसे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे, उसको उसमें सुधार करके हमको कुछ एक्स्ट्रा नया करना है, उस विषय में सोचना है। ये नहीं कि उसको दोष देना है, उस भाई को इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, ये सब नहीं सोचना है। हम किसी की मदद करते तो ये जरूरी नहीं कि वो मेरी मदद करेगा, हमारे लिए परमात्मा किसी और को भेजेगा। इसीलिए हमें जो है स्वयं हमारी ऊर्जा को जगाना होगा कि हम क्या हैं, ये हमको खुद समझना होगा। और हमें जो है ना शिक्षा लेना होगा, शिक्षा का जो सही तात्पर्य है उसको समझना होगा, शिक्षा का महत्व जीवन में क्या है, शिक्षा है क्या, हमारे अंदर जो गुण है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया है। इस चीज को समझने के लिए आप किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी हो, जो यानी कि जीरो से हीरो बना है, कोई एक्टर हो, क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, तो उसके जीवन से आप कुछ सीखिए। उसका आजकल तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन चुका है, बहुत कुछ बन चुका है, उसे समझिए। हर इंसान को, जैसे कोई माता पिता बन चुका है, वो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, जब वो बूढ़ा होता है तो उसके पास जो है ना रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड नहीं होता कि आराम से जिंदगी गुजार सके। सब बच्चे अपने में बिजी हो जाते हैं, तो क्या वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है? इसीलिए उस समय जब एक बच्चा पैदा हो तो एक बच्चा और समझ ले हम पैदा कर लें, उस जितना एक बच्चे पे खर्च करते हैं उतना एक बच्चे का खर्च आप निवेश कीजिए, बचत करके उसको निवेश में डालिए। वही बच्चा आपको एक दिन सारी समस्याओं से निजात दिलाएगा, आपका बेटा आपको निजात नहीं दिलाएगा। इसीलिए आप उस पर भरोसा मत कीजिए। आप अपना कर्म था आपने किया। आप अगर एक बच्चा आपके पास है, समझिए हम 2 बच्चे को पाल रहे हैं और एक बच्चे का खर्च आप सिस्टम में डालिए, आप उसको निवेश करना स्टार्ट कीजिए। और निवेश कहाँ करना है, कैसे करना है, आपको हमारे एजुकेशन माध्यम से सब पता चलेगा। आपको यानी कि परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा कि आपको अब बस आप हमारा वीडियो देखिए और यानी कि हमें समझने की कोशिश कीजिए। ये मत देखिए कि कौन कह रहा है, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट है, मनुष्य को मधुमक्खी से गुण सीखना चाहिए। क्या गुण? कि किसी से अच्छाई ग्रहण करने का गुण। वो जाता है, करेले पे बैठता है, नीम पे बैठता है, पत्ते पे बैठता है, कहीं भी बैठता है, लेकिन उससे मिठास ग्रहण करके वो लाता है अपने पास, अपने छत्ते में एकत्रित करता है और वही हम लोग देखते तो मीठा होता है, क्योंकि सबका प्रकृति अलग होता है। कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसमें अच्छाई होती है, उसको अच्छाई को लीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप बचपन से ही 10 साल से ही, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, वो 10 साल से ही जो है ना सेविंग स्टार्ट करे और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करे और DC लाइफ एजुकेशन का वीडियोस देखे, उसके बुक्स को पढ़े। उसके माध्यम से उसे पता चल जाएगा कि हमको लाइफ में करना क्या है। एक अच्छा इंसान वो बन सकता है, बशर्ते उसको जो है ना कि फोकस करना होगा कि भाई हमको लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। इस चीज को समझना होगा, तभी वो जो है ना टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है। अन्यथा कोई विकल्प ही नहीं है इस संसार की समस्याओं को दूर करने का। बस एक ही विकल्प है, टेंशन फ्री लाइफ कैसे जिया जाएगा? बस इन्वेस्टिंग करके और सेविंग करके, और उसके बाद जीवन को सही तरीके से रियल लाइफ को देख के समाज में कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं नहीं है उसको नहीं समझना है। समझना है अच्छे विचारों को। अब जैसा अपने माइंड में डालिएगा वैसे विचार आपके दिमाग से निकलेंगे, वैसा ही दुनिया नजर आएगा। जैसा आप सोचिएगा वैसा नजर आएगा। आपने महाभारत भी देखा होगा, रामायण भी देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि द्रोणाचार्य अपना बच्चे यानी कि सब शिष्य को लेके जा रहा था, तो रास्ते में उन लोग को भूख लगा। वो बोला क्या कि जाओ इसी में से कोई शिष्य जाओ और उस गांव में देख के कि भोजन का प्रबंध हो जाएगा। तो उसी में दुर्योधन कहता है कि ठीक है, यानी कि हम जाएंगे गुरुदेव, हम जाएंगे। वो जाता है और वहां से क्रोधित होकर आता है कि यानी गुरुजी से पूछता है द्रोणाचार्य क्या हुआ, तो वो बोलता है कि उस गांव के लोग सभी यानी कि अच्छे नहीं हैं, हमने खाने के लिए बोला तो वो बोले नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत कुछ। यानी कि वो वापस आ चुका था और यानी कि उसकी बुराई कर रहा था। अब जो है युधिष्ठिर को भेजा जाता है। युधिष्ठिर जाता है और जाने के बाद क्या देखता है, उधर से बहुत सारा भोजन लेके आता है। तो फिर उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हें भोजन कैसे मिला? तो बोला कि वहां के लोग बहुत ही सज्जन थे, बहुत ही अच्छे थे, उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, हमने आग्रह किया और उन्होंने मुझे भोजन दे दिया। इसलिए हम दुनिया को जैसे देखेंगे वैसे नजर आ जाएंगे लोग। कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी सोच में सारा सिस्टम है, हमारा दिमाग ही सबको अच्छा या बुरा बनाता है। अब आपको ये समझना है कि किसी से अच्छाई को ग्रहण करना है या किसी से बुराई को ग्रहण करना है। समाज में बहुत कुछ है, टीवी आपको पिक्चरें दिखाता है, बहुत सारा दिखाता है, उसी में से बहुत बेस्ट पिक्चर्स है जिसके माध्यम से क्या है ये पिक्चर, क्या है, एक समाज का एक आईना है।
उसमें भाषा कोई मायने नहीं रखता है। आप किसी भी भाषा में पिक्चर देख सकते हैं। आप जब पिक्चर देख के आते हैं तो आपने देखा होगा कि 3 घंटे का डायलॉग समय याद नहीं रहता, सिर्फ 10 मिनट का ये याद रहता है। एक लड़का था, एक लड़की थी, एक राजा था या एक रानी थी, ये ऐसा कहानी था। बस उसी चीज को समझना है कि किसी से भी, कोई भी बिरादरी का हो या किसी भी धर्म का हो, सब धर्म एक समान है। किसी में कोई ओल झोल नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है किसी में। सब धर्म हमें प्रेम सिखाता है, आदर सिखाता है, सम्मान सिखाता है, आपस में मिल के रहना सिखाता है। कोई भी धर्म हमें बुराई के रास्ते पे चलना नहीं सिखाता है। हमें धर्म को समझना होगा, चाहे अपना धर्म हो या किसी और का धर्म हो, हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई है। आप सिर्फ उस अच्छाई को लीजिए, उसकी बुराई को क्यों दोष दे रहे हैं? आप उसको बुरा बोल रहे हैं, उसको बुरा बोल रहे हैं। अपने धर्म का आदर करना अच्छा है, अपने धर्म का आदर करना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म का निरादर करना बिल्कुल ही गलत है। इस सिस्टम को बंद करना हो, इसी एक अज्ञानता के अभाव में हम जो है दूसरे धर्म का इन्हें विरोध करते हैं, जिसके कारण इतनी अराजकता और परेशानियां फैली हुई है। अगर कोई भी बच्चा अगर टेंशन फ्री हो जाता है, पैसिव इनकम जनरेट करना सीख जाता है, अगर कोई भी जॉब करता है, तो क्या करप्शन होगा वहां पे? ये सोचने का मुद्दा है। ये आपको सोचना होगा कि क्या हमको करना है। हमको अभी से थोड़ा सा बचत करना है, इन्वेस्टिंग करना है, या यानी कि फिर इंतजार करना है कि पास कर जाएंगे, नौकरी लग जाएगा तो अच्छा जिंदगी जिएंगे। कोई नहीं जी सकता है। आप कमाने लगे, आपकी पत्नी कमाने लगे, सब कमाने लगेगा, लेकिन एक दूसरे को समय देने का टाइम नहीं होगा। अगर समय ही नहीं है तो उस धन का क्या? इसीलिए जीवन को समझिए। आप लोग ये प्रण कर लीजिए, सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि 30 साल तक में हमें रिटायरमेंट ले लेना है, और जो भी जॉब करेंगे मजा के लिए करेंगे बस। यानी कि दुनिया को सेवा प्रदान करने के लिए, जितना भी जॉब है सिर्फ सेवा देने के लिए, चाहे कोई फैक्ट्री खुल रहा है या कुछ भी खुल रहा है या कुछ भी है, सिर्फ सेवा देने के लिए। ये मत सोचो धन कमाने के लिए। क्या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का पेट ऐसे नहीं भर सकता है? वो अब नहीं हो काम करेगा तो, लेकिन समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। आपको जॉब दे रहा है, टाटा जॉब दे रहा है, अडानी जॉब दे रहा है, सब कोई जॉब दे रहा है, वो हमारे लिए सेवा कर रहा है। सबका वही काम है। पहले हम लोग को सोचने में अंतर है, इसलिए हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या है।